नमस्ते सजिटेरियस, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की एनर्जीज चेक करूंगी, कपल्स की रीडिंग्स भी करूंगी एंड सिंगल्स की भी जनरल वे में करूंगी, बट तो ओपन दिमाग से देखिए एंड सबके साथ रेजोनेट हो, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। 13 टू ये मेरी रीडिंग्स 19 ऑफ नवंबर के बीच की है 2023। चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस में कपल्स के लिए क्या है एज अ गाइडेंस। Life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow. You will be surprised where it leads. Okay, काफ़ी अच्छा है। सही बात है कि लाइफ तो है ही, कुछ अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, सब कुछ एक चैप्टर्स की तरह होती हैं। कभी खुशियाँ, कभी कुछ गम हो जाती हैं, तो उन्हें आप कैसे हैंडल करते हो, क्या करते हो सिचुएशन में, वो ज़्यादा मैटर करता है। ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो या फिर उस स्ट्रेस से निकलते हो, वो मैटर करता है। तो जो भी करिए, गो विद द फ्लो बट बेटर एंड बेटर सोचोगे, बेटर करोगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि चलो इस सिचुएशन से मैं फाइनली निकल तो गया या निकल तो गई, जो भी जेंडर है आप। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक रिलेशनशिप काफ़ी दिनों का है, लॉन्ग टर्म प्यार है। ये वीक के बिगिन में भी आपके पर्सन शायद आपको मनाते हुए नज़र आ रहे हैं या लॉट ऑफ इमोशंस शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्यार करते हैं तो प्यार का इजहार भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप शायद परेशान हो किसी चीज़ों को लेके। एंड ये वीक में कहूँ तो लॉट ऑफ ज़्यादा, अगर कुछ ज़्यादा कहूँ ना ओवर करोगे तो ये वीक में हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 4-5 लोगों की कहूँ तो ज़्यादा प्रेजेंस दिख रही है, जिस वजह से शायद कुछ आप परेशान हो, मेंटल कुछ प्रेशर्स है आपको। एंड पर्सन शायद बार बार आपको कन्विंस कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म का प्यार है एंड उस वे में शायद आपको कन्विंस भी कर रहे हैं, अप्रोच भी कर रहे हैं, मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें करना चाहते हो, लेकिन आपके लव लाइफ में हो सकता है यहाँ पे 4-5 लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। बाहरी हो सकते हैं या घर के मेंबर्स हो सकते हैं, जिस वजह से कुछ परेशानियां होंगी ये वीक में। एंड ये वीक के लास्ट में अगर कहूँ तो 4 ऑफ सॉर्ड्स, आप काफ़ी लोनलीनेस फील करोगे एंड महसूस ऐसा लगेगा कि कहीं जो उन लोगों को आप ज़्यादा सुनते हुए या कुछ ना कुछ क्योस होता हुआ दिख रहा है, कुछ बाहरी लोगों का, अपनी खुद की रिलेशनशिप से ज़्यादा मुझे लग रहा है कुछ अदर्स लोगों की वजह से परेशानी कुछ ये वीक में झेलते हुए रहोगे। तो हो सकता है अगर मैरिड भी हो तो कुछ सिचुएशन में शायद फंसते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ उतार चढ़ाव वाला रहेगा, लेकिन वो बाहरी लोगों की वजह से, ना कि आपके सेम पर्सन की वजह से। आपके पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ तो यहाँ पे सपोर्टिव वे में दिख रहे हैं एंड ये लॉट ऑफ कहूँ तो आपके तरफ में इमोशंस रखते हैं, कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा ज़रूर जिसकी वजह से आप स्टक रहोगे एंड थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड ढूंढते हुए नज़र आ रहे हो आप। या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन हो सकता है कुछ जो कहते हैं उस वे में शायद कुछ चीज़ें हिडन हैं बातें, एंड वो शायद आपको पता चले, वो आपको अच्छा ना लगे, कुछ हिडन बातें। तो उस वे में शायद कुछ लोगों की वजह से चीज़ें हुई पड़ी हैं या फिर इनके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से वो चीज़ें हुई पड़ी हैं एंड ये इस वजह से आपको उस वे में बता नहीं पा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में शायद आप अटकोगे, कुछ तो ऐसा होगा, या तो इनके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से बाहरी या फिर बाहरी कुछ ऐसी वजह से आपको पता चले इनके बारे में जो हिडन है वो। लेकिन हाँ, प्रेजेंट पर्सन से हो सकता है बातें अच्छी से हो रही हैं, बट बाहर से कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसे लाइफ में क्रिएट होंगी जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान ये वीक में रिलेशनशिप में कहूँ तो रहोगे। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओवरऑल में भी कहूँ ना आपकी या फिर ओवर जो कहूँ एनर्जीज़ में कहूँ, यहाँ पे कुछ तो स्टक एनर्जीज़ हैं या जो चाहोगे उस वे में शायद नहीं हो रही हैं, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके प्रेजेंट पर्सन के साथ में कुछ चीज़ें हैं, बट कुछ चीज़ें कहूँ अटकी हुई इन द सेंस कि कुछ हिडन बातें जो आपको पता चले, या फिर कुछ 4-5 लोग कुछ ऐसी चीज़ें करें जो आपको पसंद ना हो एंड इस वजह से कहूँ तो ओवरऑल एनर्जीज में भी यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स एंड उस वे में स्टक एनर्जीज में आपका ये वीक रहेगा, या जो आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो उस चीज़ों में उलझोगे, तो रिलेशनशिप उस वे में दिख रहा है मुझे।
यहाँ पे कहूँ चूँकि 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज़ हैं, तो जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं कोई मैटर नहीं करता है, बट यहाँ पे स्टिल आपकी रिलेशनशिप के लिए दो दो कहूँ तो ऐसा कार्ड्स में वही चीज़ें दिख रही हैं, एंड दैट इज़ सनी का अगर कहूँ सैटर्न थोड़ा सा भारी है आपके लिए, तो भारी तो रहेगा, एंड वो आपके लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में या लव अगर काफ़ी दिनों से भी है तो वो चीज़ों में कुछ तो इम्पैक्ट करेगा, जो कि आप जो करना चाहोगे उस डिज़ायर्स में, उस चीज़ों में कहूँ तो ओवरऑल में भी स्टक एनर्जीज में हो। यस, देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। Be aware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possesses equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. कभी कभी yes, आप किसी को पसंद करते हो या फिर वो आपको पसंद करता है, लेकिन कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि मैचेबल ना हो, इस वजह से शायद आप कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हो कि क्या ये राइट पर्सन होगा चूज़ करने के लिए लव लाइफ में। उन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर सेम टाइप के पर्सन हो तो आपको लगता है कि एज अ फ्रेंड हो अभी एंड वो एज अ लाइफ पार्टनर सही होगा, तो उन चीज़ों में आपका एक गाइडेंस दिखता है। तो ज़्यादा ना सोचे एज अ गाइडेंस, अगर कहूँ क्लियरिटी वाली बात अगर कहूँ तो ज़्यादा ना सोचे एज अ गाइडेंस, एंड क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, किस वे में आप सोच रहे हो, वो मैटर करता है एक लाइफ को जीने के लिए। देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है, क्या कोई पर्सन फीलिंग्स रखते हैं, क्या कोई लाइफ में आने वाला है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, lovers, not bad. Okay, page of pentacles, तो सारे ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एंड फर्स्ट अगर दो कार्ड अगर कहूँ मैं तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो है, एंड ये सोशल मीडिया लव हो सकता है, ये कहूँ तो टू मच हम उम्र की हो सकती है चांसेस, या फिर आपसे यंगर पर्सन की हो सकता है टेक्स्ट मैसेज थ्रू सोशल मीडिया कनेक्ट करे। कुछ लोगों के लिए कहूँ तो मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, काफ़ी अच्छा स्टेबल पर्सन दिख रहे हैं, एंड एक कार्ड अगर कहूँ तो लवर्स के हैं, इट मीन्स कि लव मेजर रकाना के कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों में से हो सकते हैं, बट ये काफ़ी पसंद करते हैं शायद आपको, तो हो सकता है कि बिगिन हो, एंड इमोशंस तो रखते हैं करेक्ट वे में, एंड अगेन एक मैरिज प्रपोजल भी डिवाइन की तरफ से भी एक रिश्ते की है, तो कहूँ तो ज़्यादा मुझे मैरिज वाली ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं, एंड एक कहूँ तो लव वाला भी दिख रहा है, मीन्स लव केस में। देखती हूँ क्या है एक्शंस में क्या है, क्या सडन कुछ कोई आएगा, क्या कुछ आने वाला है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं अगर कहूँ ये पर्सन थोड़े से एक्शन लेने में थोड़े से इनसिक्योर होते हैं, शायद डरते हैं, ये आपसे पसंद तो मन ही मन बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन डरते हैं कहने से। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज हैं, एंड ये एक्सपेक्टेशन शायद आपसे रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहूँ तो ट्रू वे में कनेक्ट होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, पसंद बहुत करते हैं, नोन पर्सन में से हैं। लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे अगर ये पर्सन कहूँ तो यस, ये अपनी बातें यहाँ पे वॉन्ड्स के एनर्जीज हैं, तो कुछ टाइम पे ये ज़रूर कहेंगे अपनी मन की बातें कि हाउ मच ही और शी लव्स यू, तो कुछ लोगों के लिए लव लाइफ बिगिन होंगी कुछ टाइम पे। ये सोशल मीडिया लव तो है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या फिर मेजर अरकाना के कार्ड है तो 12 के बाद, बट ये पर्सन ऐसा है कि इनकी प्रेजेंट लाइफ में हो सकता है इन्होंने किसी एक पर्सन को छोड़ दिया है, अब फिर से कुछ सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करने की चाहत रखते हैं, तो ये रैंडम कहते हैं ना, टेक्स्ट कर देंगे, रैंडम टेक्स्ट होगा ये, मीन्स कोई कमिटमेंट या कुछ ऐसा नहीं, बस ऐसी पिक्चर्स प्रोफाइल अच्छा लगा एंड एक मैसेज कर दिया। ओके, द एम्प्रेस, ये कहूँ यस, ये एक मैरिज प्रपोजल ही है, दो मेजर अरकाना के कार्ड है तो 12 के, तो यस ऑफकोर्स डेफिनेटली कुछ अच्छे स्टेबल घर से रिश्ता आने के चांसेस हैं, या तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस या मेजर अरकाना के कार्ड है तो आएंगे कुछ लोगों के लिए स्टेबल पर्सन की तरफ से, एंड डिवाइन की तरफ से भी रिश्ता। अगर आप लोग उस वेटिंग सिचुएशन में हो तो ज़रूर, बातें अगर घर में चल रही तो हो सकता है कि आए। देखती हूँ आपकी सिचुएशन क्या है।
ओके, जस्टिस आप काफ़ी बैलेंस करके रखे हो, यानी कि आप चाहते हो कि सिर्फ सामने वाले पर्सन को थोड़ा समझना चाहते हो, या फिर अगर कोई कनेक्ट या रिश्ता आता भी है तो आप सडन क्विक कुछ एक मेजर डिसीजन उस वे में नहीं, बट हाँ आप चाहते हो कि नाप तौल के पहले उस पर्सन को परख लूँ कि वेदर शी और ही जो भी जेंडर हैं वो आपके लायक हैं कि नहीं, आप उस सिचुएशन में हो, आप या किसी को आप प्यार करते भी हो तो उसको समझ रहे हो। फिलहाल की अगर सिचुएशन कहूँ तो उस पर्सन को आप टेक्स्ट मतलब इन द सेंस कि आप उसे उनके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हो एंड उनके बारे में जान रहे हो एंड समझ रहे हो कि उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हो फिलहाल, तब शायद आप अपनी प्रेजेंस उन्हें बताओगे या फिर कहोगे उस सिचुएशन में बैलेंस करके रखे हो। यस, होप की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।